नितार साहब, इंडिया को में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। गज बताया जा रहा है कि आफ्टर G20 की मीटिंग के बाद और चंद्रयान के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है टेक्नोलॉजी की वजह से जो जीडीपी है 3 ट्रिलियन से बढ़कर अभी कुछ टाइम के अंदर ही 5 ट्रिलियन को टच करने जा रही है। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। IMF का नया हुक्मनामा आ गया है। हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं। डॉलर की कड़ी निगरानी के मुल्क पर क्या असरात हुए हैं? तो पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है। आपको पता चलेगा, आपके पड़ोसियों में आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे। वो सोचते हैं मुल्क का, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। हम कर्जों को वापस देने के लिए कर्जे लेते थे, अब हम कर्जों के सूद लेने के लिए कर्जे लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज पूरी दुनिया भारत की मेहमान बनी हुई है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया को खूब जलन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नितार साहब, इंडिया को में वो मोदी साहब को तो गुरु दुनिया कहना शुरू हो गई है। वो मैं जैसे शुरू में कहा, उन्होंने कहा जी G20, अब अफ्रीका को ये बावर करा दिया इंडिया ने कि आपको दुनिया के बड़े फोरम में हम लेके आए हैं। नितार साहब, ये जो चीज है, और आपने वो देखा होगा जैक सेल्वन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा कि चाइना स्पॉइलर है। ये बहुत बड़ा इवेंट कल से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भी पहुंच रहे हैं, 4 दिन वहां पे स्टे कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मोदी साहब को गुरु कहना चाहिए? उनकी इतना पोर्टफोलियो है बड़ा। कई लोगों ने इस पर तनकीद भी की है, लेकिन कई लोग समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए वो गुरु के तौर पे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वो जो 250-70 मिलियन लोग हैं जिनको इंडिया में पॉवर्टी से निकाला गया है, उनके लिए वो गुरु हैं। चीमा साहब, मैं मोदी साहब को गुरु का स्टेटस, उनको गुरु, उनका ये लकब उनको इसके हक में हो देना चाहिए। उन्होंने जिस पॉइंट पे इंडिया को ले जा चुके हैं नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, आज तक माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब मैं उनसे भी बड़ा इंप्रेस था, लेकिन वो भी इस लेवल पर नहीं ले जा सके। ही वाज एन इकोनॉमिस्ट, वेरी फेयर पर्सन, वेरी फेयर पर्सन। मिसालें दी जा सकती हैं। मैं खुद तो नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त मिले। मैं बाहर बैठा हुआ था कहीं, लेकिन मैंने जब उनके कैरेक्टर में भी चीजें देखी, रिमार्केबल कैरेक्टर। लेकिन मोदी जो मैं देखिए, सबसे बड़ी बात आपको पसंद, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी भाइयों को ये बात अच्छी ना लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, हिंदुस्तान के लिए मोदी जी इज ए गुरु। और आपको भी मॉडल, आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वॉशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाजर से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल, चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे पैसा बनाया, अपनी इकोनॉमी इन्फ्लेशन को लिड पे रखा, कंट्रोल में रखा। उसके बाद चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए वो, हालांकि अमेरिका चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट में जाए चाइना के साथ, वो नहीं गए। आज भी ट्रेड उनका उसी लेवल पर, बल्कि आगे जा चुका है उनका ट्रेड। लद्दाख में वो इंटरेस्टेड थे कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि चाइना जो है वो भारत के साथ कन्फ्रंटेशन करे वहां पे। इन्होंने एक्सरसाइज भी की हिमालय में, लेकिन कन्फ्रंटेशन में नहीं गए, बल्कि किसी एग्रीमेंट पर जा रहे हैं अपने टेरिटरी में, उसमें चाइना के साथ। सो हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ दे आर मैन्यूवरिंग एवरीथिंग ऑन अ फॉरेन पॉलिसी बेसिस पे। अमेरिका के साथ अब यहां से जो हमारे जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, अगर बच गए कोरोना से, क्योंकि उनकी वाइफ को कोरोना है, वैसे भी बुजुर्ग आदमी है, उनके लिए इतनी लंबी फ्लाइट तो पता नहीं क्या करेंगे, कश्ती पे जाएंगे या जहाज पे जाएंगे, पता नहीं किस तरह जाएंगे। लेकिन जो पैकेजेस लेकर जा रहे हैं, अगर आप देखें, आप जो पैकेजेस लेके जा रहे हैं भारत के लिए, वो आज तक मेरे ख्याल में माजी में किसी प्रेसिडेंट ने नहीं दिए होंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं हमेशा ये लेकिन जिस तरह भी है, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, इसमें कोई शक नहीं, उसको क्रेडिट देना होगा। अब कोई और भी करके देखे, मैं कहता हूं, देखे ना, उसमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इज भारत, इंडिया इज अल्टीमेटली इज ओपन सोसाइटी।
लेकिन ये कि पाकिस्तान में भी इस तरह के सारे हालात है, लेकिन पाकिस्तान बेनिफिशियरी नहीं रहा। पाकिस्तान में जो भी लूटने वाला आया, बेनिफिशियरी लंदन रहा है उसमें, क्योंकि पैसा सारा यहाँ से करप्शन से का लंदन जा रहा है, ये दुबई जा रहा है। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए। पाकिस्तान के पड़ोस भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे? आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा ज़ोर शोर डाला। रूस के सदर तो कभी आए नहीं हैं और उन्होंने आना भी नहीं है, जारी बात है। बड़ी जल्दी हो तो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को कभी भेज देते हैं। दुनिया आज सारी आ गई, और हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं टीटीपी से। अगर आपको ये पता है कि कल परसों जो चितरजा पाकिस्तान का देखें, टीटीपी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टारगेट किया। जिस दिन हम यौम दफ़ा मनाते हैं उस दिन उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया अफ़गानिस्तान से, और वो चित्राल का एक इलाके पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और वो कब्ज़ा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को ये बताएं कि जो टीटीपी है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में है। और क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि भाई आप तो हमारे दहशतगर्दों को होस्ट कर रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी। और अफ़गान तालिबान ये कहेंगे जी वो तो देखें फ़लाँ इलाका है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जाएँ उनके ऊपर जाके। तो वो तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने बड़ा रिटेलिएट किया और उनको मार भगाया है। लेकिन कितनी देर जंग होती रही, कितनी देर वहाँ पे चित्राल में क्या होता रहा। मैं कल किसी शख्स को मिला, उसने कहा ऑन एवरेज गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे रिसेंटली, और ये चित्राल जो कि सारा टूरिस्ट एरिया है, अमूमन वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे 14-15 हज़ार टूरिस्ट डेली वहाँ पे शहर में एंटर होते थे। लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 400-600 टूरिस्ट जो है वहाँ पे आता है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी अक्षिता मूर्ति भी आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का स्वागत किया। जैसे ही ऋषि सुनक प्लेन से उतरे तो नमस्कार करके अभिवादन स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान जय सियाराम कहकर ऋषि सुनक का अभिवादन किया। अश्विनी कुमार चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिवादन करते हुए जय सियाराम कह के अभिवादन किया। ऋषि सुनक को और उनकी पत्नी के स्वागत में एक ग्रुप ने परंपरागत भारतीय नृत्य पेश किया। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक की पहली भारतीय यात्रा है। पाकिस्तानी मीडिया अब ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को आज विश्व गुरु कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर G20 देश के बड़े बड़े नेता भारतीय संस्कृति को देखकर बहुत प्रभावित हुए। यहाँ तक कि कई नेता तो भारतीय नृत्य को देखकर खुद नाचने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर